अर्जुन और प्रिया की शादी को 7 साल हो गए थे। शुरुआत में जो प्यार था वो अब कहीं खो गया लगता था। रोजाना की भागदौड़ में, काम के तनाव में और छोटी छोटी बातों पर होने वाली लड़ाइयों में वो भूल गए थे कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक चुनाव है, हर दिन का चुनाव। एक शाम जब अर्जुन ऑफिस से थका हारा घर आया तो प्रिया किचन में खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही परेशानी थी जो पिछले कुछ महीनों से दिखती आ रही थी। वो दोनों जानते थे कि कुछ तो गलत है, लेकिन कोई भी पहल नहीं कर रहा था। प्रिया, अर्जुन ने धीरे से कहा, हमें बात करनी चाहिए। प्रिया ने गैस बंद की और मुड़कर देखा। उसकी आंखों में वो सवाल था जो वो महीनों से पूछना चाहती थी। क्या हमारा रिश्ता अब सिर्फ एक रूटीन बन गया है? उस रात वो दोनों बैठे और बात की, सच्ची बात। अर्जुन ने माना कि वो अपनी ईगो को प्रिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने लगा था। जब भी कोई डिसएग्रीमेंट होती, वो सही होने की जिद में अपनी वाइफ को भूल जाता था। प्रिया ने भी अपना दिल खोला। उसने बताया कि वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। डर था कि कहीं अर्जुन को लगे कि वो डिमांडिंग है। लेकिन इस चुप्पी में उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। हमें समझना होगा, अर्जुन ने कहा, कि हम दो अलग इंडिविजुअल्स नहीं हैं, हम एक टीम है और टीम में हर मेंबर की जरूरतें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगले दिन से उन्होंने कॉन्शियसली कोशिश शुरू की। अर्जुन ने सुबह उठकर प्रिया के लिए चाय बनाई। कुछ खास नहीं था इसमें, लेकिन प्रिया के चेहरे पर जो स्माइल आई वो महीनों बाद दिखी थी। प्रिया ने भी अपने अप्रोच को बदला। जब भी कोई बात कहनी होती वो ट्रस्ट और लव के साथ कहती। अर्जुन, मुझे लगता है कि अगर हम वीकेंड पर थोड़ा टाइम टुगेदर स्पेंड करें तो अच्छा होगा, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग कि वो टाइम नहीं देता। धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें वापस आने लगीं। टीवी देखते समय अर्जुन का हाथ प्रिया के हाथ में आ जाना, मार्केट जाते समय प्रिया का अर्जुन का हाथ पकड़ना। ये जेस्चर्स ग्रैंड नहीं थे, लेकिन रियल थे। एक दिन जब प्रिया ऑफिस से परेशान होकर आई तो अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ? और सच में सुना। सिर्फ सॉल्यूशन देने की कोशिश नहीं की, बल्कि समझने की कोशिश की कि प्रिया क्या फील कर रही है। तुम जानते हो, प्रिया ने कहा, मुझे लगता था कि लव में बड़े बड़े रोमांटिक जेस्चर्स होने चाहिए, लेकिन अब समझ आया कि सच्चा प्यार तो इन छोटी छोटी बातों में है। जब तुम मेरी बात सुनते हो, जब तुम मेरे लिए चाय बनाते हो, जब तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा दिन कैसा रहा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे भी लगता है कि कंपेनियनशिप रोमांस से कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल है। रोमांस में एक्साइटमेंट होती है, लेकिन कंपेनियनशिप में पीस होती है। महीने बीत गए, उनके बीच की केमिस्ट्री वापस आ गई थी, लेकिन ये पहले से अलग थी। ये ज्यादा मैच्योर थी, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग से भरी थी। जब भी कोई प्रॉब्लम आती वो उसे टुगेदर फेस करते। जब अर्जुन के ऑफिस में इश्यूज आए तो प्रिया ने उसका सपोर्ट किया। जब प्रिया की फैमिली में कोई टेंशन हुई तो अर्जुन ने उसके साथ खड़े होकर सिचुएशन को हैंडल किया। एक शाम जब वो दोनों बालकनी में बैठे थे, प्रिया ने कहा, अर्जुन, मैं ग्रेटफुल हूं इस जर्नी के लिए, इस लर्निंग के लिए। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। मैं भी प्रिया। हमने सीखा है कि लव एक फीलिंग नहीं, एक चॉइस है, हर दिन का चॉइस। उस रात जब वो सो रहे थे, दोनों के दिल में एक नई शुरुआत का एहसास था। वो जानते थे कि अभी भी चैलेंजेस आएंगी, लेकिन अब वो प्रिपेयर्ड थे। अब वो एक टीम की तरह एक साथ हर मुश्किल का सामना करने को तैयार थे। और इसी ग्रैटिट्यूड और लव के साथ उनकी कहानी आगे बढ़ती है पार्ट 11 की तरफ। शुक्रिया, दिल से दिल तक।